हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है एसएससी सीजीएल 2025 के टायर 2 के लिए प्रैक्टिस मॉक स्टार्ट कर रहे हैं। एक दो दिन में अपना सीजीएल प्री का आंसर की भी आ जाएगा, तो अभी हम लोग को लेट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, एक दिन इजी टू मॉडरेट और दूसरे दिन मॉडरेट टू हार्ड, इस टाइप से अल्टरनेट करके मॉक को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन क्या होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। इसका मान है 726। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6। ए बराबर क्या आया, 11। यानी कि घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब, तो हो जाएगा 1331। 5 डिजिट नंबर है, क्या है, 427x5। ये किससे विभाजित है, 9 से। तो 9 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 4 9, 7 2 9। इसका मतलब या तो यहाँ पे 0 रहे या तो 9 रहे। इसमें क्या बोल रहा है, न्यूनतम और अधिकतम मान का योग बताना है। न्यूनतम मान 0 हो गया, अधिकतम मान 9 हो गया, तो इनका जो योग होगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार, ये लंब ये आधार। और इनके साथ जो आपका कर्ण बनता है वो बनता है x² प्लस y²। अब क्या इसमें पूछ रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, 2xy बटे x² प्लस y² प्लस tan थीटा आपका यही है 2xy बटे x² माइनस y²। नीचे आपको मिल जाएगा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, और ऊपर मिल जाएगा क्या, अगर ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा आपका 2xy कॉमन ले लोगे, यहाँ पे मिलेगा 2x²। ठीक है, तो 2 दूना 4 xy ब्रैकेट में x² बटे x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इसको आप लिखोगे 8/9, तो 9 से ये वाला आपका 9 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8। 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे बचा, कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 भागे 8 जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, 8/8 लिखोगे, फिर बटे 8 लिखोगे। इस नीचे वाले 8 को आप 8/1 लिखोगे, फिर 8/8 गुणे 1/8 आप ऐसे करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/8। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पे इस टाइप का कुछ दिखे तो ऐसे आप सॉल्व कर लिया कीजिएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 1/8। अब यहाँ पे देखिएगा ये 5 है, 5 धन 5/5 गुणे 5, तो नीचे वाला 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1/7। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ पे 1/8 मिला, वैसे यहाँ पे 1/7 हो जाएगा। तो 16 अट्ठे 128, 129/8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये 10 हो जाएगा, 10 सत्ते 70, 71/7। इसको सरल कर लीजिएगा, आपका क्या मिल जाएगा आंसर, 8 कम 8 7 56, नीचे 5 6 8 आएगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें बोल रहा है जो कर्ण है वो आधार का √2 गुना है। अगर ये आपका x है तो कर्ण जो है वो √2x है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे √2x है, इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो भी x होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तब आप क्या करो, इसका जो क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको मिलेगा 1/2x इंटू x, आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना है 364.5। तो x² यहाँ से मिल जाएगा आपको 729, x बराबर आपको मिल जाएगा 27। इसका मतलब ये आपका जो कर्ण है वो 27√2 आया, और जो आधार और परपेंडिकुलर है वो क्या आया 27। तो कर्ण आधार से कितना अधिक है आपको बताना है। तो 27√2 माइनस 27 आप कर दो, 27 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा √2 - 1। 27 √2 - 1, √2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1.41, 1.414 माइनस 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 27 इंटू 0.414,
सॉल्व करो। 27 चौका 108, 8 की 8 हासिल 27 से कम 27, 10 37 की 7 हासिल 3, 27 चौका 108, 3 111। तो यहाँ पे 11.178 इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी 11.20। 25% की छूट के बाद एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। यहाँ पे देखिएगा छूट दिया है और प्रॉफिट दिया है। लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको पता होगा, MP/CP बराबर क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 25 का, और 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 25 का। तो 125/75, 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 5:3, 5:3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राम ने 45 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दूरी तय की। जब समान दूरी है तो आप सीधा फार्मूला लगाओ, 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। 3 गुणे 45 गुणे 50 गुणे 60 बटे 45 पंचे 5 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 2250 प्लस 5 छक 30 3000 प्लस 6 पंचे 30 शून्य हासिल 3, 6 चौक 24 3 27। देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 27 22 49 साढ़े 49 साढ़े 49 साढ़े 49 7950 मिल जाएगा नीचे, और ऊपर क्या मिल जाएगा, 5 छक 30 3000 3 त्रिका 9000, 9 गुणे 45, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 चौक 36 4 40, इतना मिल जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 5 से काटते हैं इसको, चलो 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 5 9 45, 5 8 40, 5 एक कम 5, 3 से काटें, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 27, 27 3 81, 2700। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। 5 बार जाएगा, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 25 1 26, 5 आएगा यहाँ पे 0.0। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 9 बार के आसपास जाएगा, 9 3 27, 9 5 45 2 47, तो 50.9, 50.9 को आप क्या लिख सकते हैं, 51। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पिछले साल एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 1,30,000 थी। कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई, इस साल बाइक की कीमत क्या है, ठीक है। यानी कि 20% की बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब क्या हुआ, 5 से 6 हो गया। अगर 5 का वैल्यू आपको मिला है 130, तो 6 का वैल्यू क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 26 गुना, तो 6 छक 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप यहाँ पे इसको भाग दोगे तो आपको मिलेगा 5, फिर 5 को 5 से भाग दोगे, यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस 9 त्रिक 27, 3 पचे 15 माइनस 6 छक 36, 6 गुड़े 3 बटे 2, यहाँ से 2 से 2 खत्म, 2 एक कम 2 3 6, 3 त्रिक 9, 15 में से 9 गया 6, 6 और 1 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत 2700 बढ़कर 3600 हो गया, कितना बढ़ा, 900 बढ़ा, कितने पे, 2700 पे। तो यानी कि 900 बटे 2700, इसको आप काटोगे तो 1/3 मिलेगा। 1/3 क्या होता है, 33 है, 1/3%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिएगा, 2700 से बढ़ के कितना हो गया, 3600, कितना बढ़ा यहाँ पे, 900, कितने पे, 2700 पे। 1/3 आ जाएगा। 1/3 का जो परसेंटेज होता है वो 1/3% होता है। एक आदमी स्थिर पानी में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है, अर्थात बी बोट का जो स्पीड है वो क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपसे आर की मान पूछ रहा है, यानी रिवर या धारा की गति पूछ रहा है। तो धारा की दिशा की जो चाल होगी वो b प्लस आर होगी, और धारा के विपरीत जो चाल होगी वो b माइनस आर होगी, ठीक है। यहाँ पे बोला है उसे नदी के ऊपर नाव चलाने में जितना समय लगेगा। नदी के ऊपर का मतलब धारा की दिशा में, और नदी के नीचे अगर है तो उसको आप मानोगे कि धारा के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है उसे नदी के ऊपर नाव चलाने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना अधिक समय उसे नदी के नीचे नाव चलाने में लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका b प्लस आर बराबर 3 इंटू बी माइनस आर, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप बी का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 9 प्लस आर बराबर 3 इंटू 9 माइनस आर। 9 प्लस आर बराबर 3 व 27 माइनस 3 आर। आर इधर आएगा, 3 आर इधर आएगा तो 4 आर बराबर 18 हो जाएगा। आर का मान आपको क्या मिल जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा सब वैल्यू जो है 5 से कट रही है तो सबको हम 5 से काट देते हैं। 5 7 35, 5 9 45, यहाँ पे है 5 8 40। अब आपको कैलकुलेशन जो है थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 7 त्रिक 21, प्लस 9 एकम 9 एक्स बटे कितना है टोटल 3 2 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा 8। तो 21 10 31 प्लस 9 एक्स बराबर 8 5 40 प्लस 8 एक्स। ठीक है, 8 एक्स इधर आएगा, एक्स हो जाएगा 40 में से 31 जाएगा, आपका क्या मिलेगा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, स्पर्श बाह्य स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 6 है। एक का जो रेडियस है वो 5 है और दूसरे का जो रेडियस है वो 4 है। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको बताना है। तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई का फार्मूला होता है वो क्या होता है, टेंजेंट बराबर क्या होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो क्या है 6 है। 6 बराबर हो जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर, डी का मान आपको क्या निकालना है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 36 बराबर डी स्क्वायर माइनस 1, तो डी स्क्वायर बराबर होगा 37 और डी बराबर रूट 37, डी बराबर रूट 37। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी इतना इतना दिया है, तो ए रेशियो सी रेशियो बी आपको बताना है। ए रेशियो बी कितना है 4:5 और बी रेशियो सी कितना है 6:7। इसको आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, 4 छंग 24, 5 छक 30, 5 7 35, 24 30 35। बट यहाँ पे रेशियो ए सी बी आपका निकला क्या ए बी सी, तो ए सी बी मतलब 24 35 और 30, 24 35 30 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। इसमें क्या बोल रहा है ए एक काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15/2 दिन में दोगुना करता है। दोगुना काम कितने दिन में करता है वो 15/2 दिन में। तो भाई एक काम कितने दिन में करेगा 15/4 दिन में। इसका मतलब बी जो है उस काम को कितने दिन में करता है 15/4 दिन में। इसका एलसीएम जब आप देखोगे तो 30 आएगा, 10 तिहाई 30 गुणे 4/15 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 30 को दोनों मिलकर 30 टोटल काम है, उसको दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 11 है। इसका आंसर आ जाएगा 30/11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 12 वर्षों के योग पर साधारण ब्याज योग का 4/5 है। ये योग यानी सम जो प्रिंसिपल है 12 वर्ष, द एसआई ऑन ए सम फॉर 12 ईयर्स इज 4/5 ऑफ द सम। अगर प्रिंसिपल 5 है तो इसका 4/5 करोगे तो आपको मिलेगा का 4। इसका मतलब जो एसआई है जो ब्याज है वो आपका 4 है, प्रिंसिपल 5 है। ठीक है, तो ये 12 वर्षों के लिए है, तो आपसे आर पूछा है। 5 एकम 5 यहाँ पे 20 आएगा, 4 एकम 4 तिहाई 12, इसका मतलब 20/3। आर बराबर क्या आएगा 20/3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित डेटा का बहुलक ज्ञात करना है आपको। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में 7 कितनी बार है, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4, 7 4 बार है। 8 देखिएगा एक बार भी नहीं है, 7.5 भी एक बार भी नहीं है। 6 कितनी बार है 6 भी नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा कि मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको कहीं दिख रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे मोड अगर
अगर मोड को एक साइड यहाँ पे आप रखते हो तो ए आपका मिल जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये 2 मीन उधर जाएगा तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा, यानी कि तीसरा सही है। और कोई सही है क्या? ऑप्शन ए ख़त्म हो गया, ए ख़त्म हो गया। इन दोनों में से कोई सही है। तो हम 1 चेक कर लेते हैं, अगर 1 सही हुआ तो सही हुआ, नहीं तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी अपने आप सही हो जाएगा। तो 1 देखते हैं हम यहाँ पे, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड बराबर क्या होगा 3 मीन माइनस 3 मीडियन। अब मोड को इधर लाओ, बाकी सबको इधर लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मोड हो जाएगा, मोड बराबर क्या आ जाएगा, ये सब इधर आएगा, 3 मीन है यहाँ पे, इधर आएगा तो माइनस 2 मीन हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस 3 मीडियन है, इस साइड आएगा तो 3 मीडियन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये भी आपका सही है। इसका मतलब पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, पी ऑफ ए बराबर 7/13, पी ऑफ बी बराबर 9/13 एंड पी इंटरसेक्शन बी जो है 4/13 दिया है, तो आपको पी ए बटे बी मालूम करना है। ध्यान से समझिएगा, ये जो इसका फार्मूला होता है ना, पी ए अपान बी का, ये होता है आपका पी इंटरसेक्शन ए बी बटे पी ऑफ बी। पी ऑफ ए बटे बी बराबर होगा पी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ बी। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप वेन डायग्राम का यूज कीजिएगा। पी ऑफ ए, अगर ए है, ए बी है, तो इसका मतलब ए जो है आपका 7/13 है, और पी ऑफ बी यानी कि ए है आपका 9/13। जो इंटरसेक्शन है अर्थात ये बीच वाला जो है वो 4 बटे क्या है 13 है। पता तो कुछ करना ही नहीं है, सब तो दिया है। ए इंटरसेक्शन बी तो दिया है आपका 4/13, और पी ऑफ बी दिया है 9/13। 13 से 13 खत्म, 4/9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी था। यम जो है वो वेरीज करता है इन्वर्सली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यम इज प्रोपोर्शनल टू 1/n² + 4, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यम बराबर आपका, यम बराबर आप बोलोगे k/n² + 4। तो पहला बोल रहा है कि यम बराबर 1 है जब n बराबर 2 है, तो यम बराबर 1 रखो और n बराबर 2 रखो। तो n बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 4 8। इसका मतलब क्या आया, k का मान क्या आया आपका 8 आया। अब इसमें आप आगे जो भी बोला है उसका वैल्यू रख दो। n बराबर यहाँ पे √60 है और m का मान निकालना है, तो m बराबर हो जाएगा k का मान 8 है बटे n², n का मान √60 है तो स्क्वायर करोगे तो 60 + 4, इसका मतलब क्या हुआ 8/64। इसको आप सॉल्व करोगे, 8 का 8 है 64, 1/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 की जगह यहाँ पे 2/16 रखा है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 45 अंश का कोण अंतरित करने वाली 4 इकाई, जो त्रिज्या है वो 4 इकाई की है, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का परिमाप आपको बताना है। आपको पता है कि जो त्रिज्यखंड होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr² θ/360, और जो लंबाई होता है वो होता है 2πr θ/360। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 2r + l। तो r का मान तो है 4 दूना 8 प्लस l का मान आपको निकालना है, तो l बराबर हो जाएगा 2 × पाई × r का मान 4 × थीटा का मान 45/360। इसको आप काटोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 खत्म, यहाँ पे बचा पाई। इसका मतलब क्या हुआ, जो आंसर आएगा वो आएगा 8 + पाई, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से समझिएगा, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था। इसका मतलब अगर वो 100 रुपये कमाता था, 80 रुपये खर्च करता था, 20 रुपये बचाता था। हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, इसका मतलब जो इनकम है वो बढ़ के क्या हो गया 125। उसकी नाम मात्र बचत में भी 5% की वृद्धि हुई, बचत में 5% की वृद्धि हुई, तो 20 का 5% आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, अर्थात ये बढ़ के कितना हुआ 21 हुआ। तो रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है, कितना % बचा रहा है, 21/125।
गुणे 100 करोगे तो आपको मिलेगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ठीक है। 5 चौक 20, 1.5 दूना 10, 16.8% इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा जो जनवरी, मार्च और अप्रैल महीने में उत्पादित पेन ड्राइव का ब्लू, यहाँ पे देखिएगा 1500 है। उसके बाद मार्च में आप देखिएगा यहाँ पे भी 1500 है, ठीक है। अप्रैल में आप देखेंगे यहाँ पे 3000 है, अर्थात 15 15 30, 1 1 2, इसका रेशियो जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 1 1 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, n बराबर 12 है और r बराबर 2 है, इसका आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन निकालना है। तो एन सी आर कितना होगा, एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन पी आर जो होता है वो क्या होता है, एन पी आर जो होता है एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप निकाल लो, यहाँ पे एन बराबर 12 है और आर बराबर 2 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 12 गुणे 11 बटे 2 गुणे 1, 2 छंग 12, 11 छक्का 66, क्या आ जाएगा 66। एन सी जो आर कॉम्बिनेशन जो है वो आपका 66 आ जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह आप एन पी आर भी निकाल लीजिएगा, एन फैक्टोरियल यानी कि 12 फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल, 12 में से 2 गया 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप करोगे 12 गुणे 11 गुणे 10 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल, ये खत्म हो जाएगा, तो 12 गुणे 11 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 132। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 91, 49 और यक्स स्क्वायर का मध्यानुपाती है, 91 जो है वो 49 और यक्स स्क्वायर का मध्यानुपाती है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 7 इंटू यक्स बराबर 91, यहाँ से आपका यक्स का वैल्यू आ जाएगा 13 का आधा 6.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर में सुनील के बैंक खाते की राशि 20 दिनों के लिए 3000 और 6 दिनों के लिए 21,000 और 4 दिनों के लिए 4000 रुपये है। सुनील के बैंक खाते की औसत राशि क्या है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, 3 शून्य खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसको खत्म कर दिए, इसको खत्म कर दिए, इसको खत्म कर दिए। अब आप देखेंगे 20 तिहाई 60 प्लस 21 छक्का 126 प्लस 4 चौक 16 बटे क्या हो जाएगा 20 6 26 4 30 दिन के लिए। इसको सॉल्व करो, 60 10 70 6 76 76 6 82 200 202, यहाँ पे 202 बटे 30 आया। जब 202 में आप 30 से भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कर लेते हैं, 3 छक 18 3 7 21, 6 बार जाएगा 2, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। यहाँ पे 0 बढ़ाओगे 3 7 21, 7 बार जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, 30 तिहाई 90। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6733, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है, प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2800 रुपये दे है। वर्तमान मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और दिया कितना है 10 चौक 40 140, यानी कि मिश्र धन दिया है, 140% का मान आपको दिया है 2800। आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 गुना हो रहा है, तो आपको इसका भी 20 गुना कर देना है, तो मिल जाएगा क्या 2000। इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 2000। क्वेश्चन है कि एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ दूरी वह हवाई जहाज से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा को हवाई जहाज से करता है तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता है और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरी जो यात्रा है वो हवाई जहाज द्वारा तय करने में लगा समय क्या है 4 - 2 है, 4 घंटे टोटल है, उसमें से 2 घंटे बचा लेता है, ठीक है। जब वो सिर्फ हवाई जहाज से जाता है तो 2 घंटे बचा लेता है, तो यहाँ पे जो 2 घंटा है उस 2 घंटे में हवाई जहाज 360 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका मतलब हवाई जहाज की जो चाल है वो 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एरोप्लेन की जो चाल है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे
हवाई जहाज़ से जब वो पूरी यात्रा करता है तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का, मान लीजिए रेलगाड़ी से आर टाइम लग रहा है, लगे समय का 4/5 समय बचा लेता है और वो 2 घंटे पहले पहुँच जाता है। 2 घंटे पहले पहुँचने का मतलब कि वो 2 घंटा समय बचा लेता है, तो 2 आवर हो जाएगा। 2 एकम 2 दूना 4, तो r बराबर 5/2, इसका मतलब 2.5 घंटा। इस 4 घंटे में 2.5 घंटा रेलवे चली तो 1.5 घंटा हवाई जहाज़ चलेगा। हवाई जहाज़ कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है? 180। तो 1.5 इंटू 180 जब आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्या? 18 × 90 शून्य हासिल 9, 18 का 18 9 27, 270 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है a + a³ ज्ञात कीजिएगा। जब आप 4 का क्यूब देखेंगे, 4 चौक 16 चौको 64, 4 का क्यूब देखेंगे और उसमें जब आप 4 जोड़ेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 68, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। यही इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 रखेंगे तो 5 × 25 125, क्यूब ही ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हम 3 रखते हैं, 3 × 3 = 27, 3 30 30 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार तेल की कीमत 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब अगर वो 100 का तेल है तो अंकित करता है 120 और दोषपूर्ण मशीन का उपयोग करता है 10% कम मापता है। अर्थात अगर 100 है तो उसको 10% कम मापेगा, 90 ही देगा, ठीक है। तो कितने का लाभ हुआ आप देखेंगे, यहाँ पे 30 का लाभ हुआ 90 पे 1/3, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।